इंडिया टीवी ऑनलाइन के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक जोहार और धन्यवाद। आज झारखंड वासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का दिन है। आज झारखंड विधानसभा में जो झारखंड वासियों का जो चीर परिचित मांग 1932 का खतियान और 27% आरक्षण जो ओबीसी के लिए जो विधानसभा में पास हुआ, पारित हुआ, इसको लेकर पूरे झारखंड में हर्षोल्लास का माहौल है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे राज्यवासियों को, झारखंड वासियों का ये निर्णय निश्चित रूप से जो झारखंड के हमारे वीर शहीदों का सपना को पूरा करने का निर्णय है और आने वाला समय में निश्चित रूप से झारखंड में हमें इनका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से आने वाला समय में विकास की गंगा झारखंड में बहेगी। जो सोच के तहत झारखंड लाने का हम लोग ने काम किया था, यहाँ के स्थानीयता को 1932 से जो विधानसभा स्थानीयता का सवाल आया था और हमारे पार्टी के संविधान में भी था कि हमारी सरकार बनेगी झारखंड में तो हम 1932 का पास करने का काम करेंगे, स्थानीयता पर लाने का काम करेंगे। आज वो विधानसभा से हेमंत सोरेन जी जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है, पूरे विधायक लोग ने आज स्थानीयता का बिल को पास किया है। 1932 का जो स्थानीयता है उसको पास किया है। ओबीसी का जो हरिजनों का 27% का झारखंड सरकार में लागू करने का यह प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजने का काम किया है। हम तमाम लोग, यहाँ के तमाम झारखंडी लोग, तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, हम लोग हेमंत सोरेन को बधाई देते हैं। आपने हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है साबित करने का काम आपने किया है। ये बहुत बड़ा सराहनीय है। जो स्थानीयता नहीं हुआ था, जिसके चलते यहाँ नियोजन नीति नहीं बन रहा था, आज हेमंत सोरेन पूरे हमारे झारखंड के विधायक जो झारखंड सत्ता पर जो बैठे हैं, चंपाई सोरेन, रामदास सोरेन, सारे विधायक को हम लोग अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। आपने हिम्मत दिखाने का काम किया है। जो बात कहा है उस बात को आपने लाने का काम किया है। आप बहुत बड़े काम किए हैं। आज गुरुजी के पुत्र है, झारखंड के जो जमीन का जो मालिक है उसको साबित करने का आपने काम किया है। ये बहुत सराहनीय है। हम सारे लोग झारखंड के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आपको हार्दिक दिल से बधाई देते हैं। आने वाला समय इसी तरह आप काम करते रहिए। झारखंड से भाजपा को भगाने का काम करेंगे हम। बाद में ये दूसरी दशक हो रहा है जो कि आज 1932 का खतियान का जो वर्षों से मांग था, जनता का यहाँ का डिमांड था, आदिवासी मूलवासी का जो डिमांड था, वो आज विधानसभा जो विशेष सत्र बुलाया गया माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा, जो हमारे कैबिनेट की जो बैठक में पास किया गया था, और जो यूपीए गठबंधन का जो कैबिनेट का बैठक में इसको 1932 का खतियान को लेकर के जो आज सदन पर जो इसको स्थानीय नीति का जो दर्जा दिया गया है, पारित किया गया है, निश्चित रूप से आज ये आदिवासी और मूलवासी यहाँ के जितने भी झारखंडी है वो सुरक्षा कवच का काम करेगा 1932 का खतियान। और उनके साथ ही पूर्व में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार था पूर्व में, वो ओबीसी का आरक्षण को 14% में ला दिया था, और वही आरक्षण को 14% को लेकर के हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए के गठबंधन की सरकार जो झारखंड में वर्तमान में चल रही है, वो 27% को पास करने का काम किया, जो आज विधानसभा में ध्वनि मत से पारित करने का काम किया है। इसीलिए हम लोग तमाम कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और झारखंड के तमाम झारखंड वासियों को बधाई भी दे रहे हैं। हमारे जो यूपीए गठबंधन के तमाम नेता मंत्रियों को हम लोग बधाई भी दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। ने कहा, और आज का दिन तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है, हम लोग क्या कहेंगे। इसी के साथ मैं पुनः पूरे झारखंड वासियों को बधाई देता हूं। आज का जो ऐतिहासिक दिन रहा हेमंत दा का, जो 1932 का खतियान का जो गुरुजी का सपना था, यहाँ के तमाम झारखंड के शहीदों का सपना था, उसको पूरा किया। जय झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के
के तमाम शहीद अमर रहे, अमर है, अमर है। किसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय झारखंड। की सरकार ने कैबिनेट में 1932 और ओबीसी में पास किया, कितना खुशी, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई चल रही थी। 1952 में गुआ गोली कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे आदिवासी शहीद हुए थे झारखंड अलग राज्य के लिए। और हमारे झारखंड अलग राज्य के निर्माता आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना है, और निश्चित रूप से इस राज्य को संवारने का काम भी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। और 2019 के चुनाव में झारखंड की जनमानस ने राज्य के भूमिपुत्र, राज्य के युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। और उन्होंने जो बहुत पुरानी मांग झारखंड के लोगों का 1932 का, उसको झारखंड वासियों को दिलाने का काम आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो 2002 में राज्य के पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, और आसू गठबंधन की सरकार थी। उस समय ओबीसी के साथ ये आसू बीजेपी गठबंधन सरकार ने अन्याय करने का काम किया था। उसको घटाकर 14% करने का काम बीजेपी आसू गठबंधन सरकार ने किया था। और आज ओबीसी को न्याय दिलाने का काम हमारे राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। और आज जो झारखंड का लोगों का जो मांग था, उन मांगों को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पूरा करने का काम किया है। और ये भी है कि 2019 के चुनाव में जनता से जो वादा किए थे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, उसको एक एक करके पूरा करने का काम कर रहा है। और विपक्ष के पास में अब कोई भी मुद्दा नहीं रह गया। अगर उन लोगों के पास में मुद्दा होता तो निश्चित रूप से जो है पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया और जिला परिषद को रांची में बुला के सम्मान करने का ये लोग काम नहीं करते। आप लोगों को मालूम होगा 6 महीना पहले इन लोगों ने पूरे झारखंड में इतना हो हल्ला मचा दिया था कि हेमंत जी के सरकार खतरे में है, जेल चल जाएंगे, ये है वो है, बहुत सारा बात इन लोगों ने झारखंड को बदनाम करने के लिए किया। लेकिन उसका परिणाम पूरे देश में और पूरे झारखंड के सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ये किसी भी एंगल से ये कोई केस बनता नहीं है। तो जनता समझ रही है कि किस तरीक़ा से इन लोगों का कारण जो है, जो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, उन लोगों को आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। तो इन लोगों का पेट में पीड़ा हो रही है। ये लोग जान रहे हैं कि 2024 में गांव की ओर भी ये लोग नहीं जा पाएंगे और इन लोगों का झंडा पकड़ने वाला कोई कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। ये लोग जो है आपका नेता विहीन हो चुके हैं, जनता विहीन हो चुके हैं। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ब्लॉक में हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां गरीबों को अधिकार मिलता है वहीं ये लोग हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं। जनता समझ रही है, महंगाई की मार भी जनता झेल रही है और आने वाला 2024 के चुनाव में इन लोगों को परिणाम जनता देगी। ओबीसी का आरक्षण दादा कितना हुआ? 14% से आप लोगों की कैबिनेट में आज बैठक हुई है। 27 हो गया। 24 से 27 हो गया। 27 किए हैं जी। हमने तो कहा कि बाबूलाल मरांडी के गवर्नमेंट में, आसू गठबंधन की सरकार में उन लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया था ओबीसी के साथ में।
लेकिन हमारी सरकार में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और कोई विशेष मुद्दा रहा कैबिनेट में दादा आज बैठक में जो पास आप लोग किए? ये 2 मुद्दा विशेष था जो इन लोगों की मांग थी, उसको पूरा करने का काम मैं राज्य के मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे जुगसलाई विधानसभा और झारखंड वासियों की तरफ से ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे झारखंड के सीनियर मंत्री का जन्मदिन है, चंपई सोरेन, जिनको हम लोग प्रेम से दादा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इंडिया टीवी ऑनलाइन हमारे अपने लाखों दर्शकों की तरफ से दादा को जन्मदिन की उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देती है। दादा, अपने जन्मदिन के अवसर पर हमारे अपने व्यूवर्स को एक आशीर्वाद दे दीजिए, फिर एक अपना वो वहाँ वाला कार्यक्रम। आज का ऐतिहासिक दिन भी है जी दादा। और हमारा एक संयोग है, जी आज का दिन है हमारा जन्मदिन है। जी दादा। और इस जन्मदिन में CNT एक्ट भी 11 तारीख 1908 में ही प्रभाव से लागू हुआ जी दीजिए। और 2021 में यही दिन सारना धर्म कोड भी जी सदन से पारित हुआ। जी। और आज का एक ऐतिहासिक फैसला, राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, जो झारखंड की जनता की आत्मा का आवाज़, जी जो स्थानीय नीति जो परिभाषित करने का जो आवाज़ था, वो आज ही का दिन में वो 1932 खतियान के आधारित स्थानीय नीति भी सदन में आके पारित हुआ। इसीलिए आज मुझे तो खुशी है, लेकिन पूरा झारखंड की जनता भी आज खुशी और उल्लास के साथ है कि आज झारखंड राज्य अलग होने के बाद ये पहला दिन है। आज पूरा झारखंड में सभी समुदाय खुश है जी। और उसका साथ साथ जो 2002 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो ओबीसी का आरक्षण को घटा दिया था, जी आज यही हेमंत सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन ही आज ओबीसी उनका आरक्षण, उनका हित का आज भी बढ़ोतरी कर दिया, 27% कर दिया। जी दादा, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत। इसलिए आज ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक कदम हेमंत सोरेन का, जो आज पूरा झारखंड की जनता, यहाँ का मूलवासी, आदिवासी खुशी और उल्लास के साथ है। इसीलिए आज का दिन हम देशम गुरु शिबू सोरेन का, उन्हीं का आदर्श से हम राजनीतिक में आए हैं जी। और उन्हीं के साथ झारखंड आंदोलन में हम, उन्हीं का आदर्श को लेके झारखंड आंदोलन में भी हम थे जी। और उसी का नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य भी हुआ जी। और उन्हीं का ही नेतृत्व में, हाँ। उन्हीं का ही बेटा आज जी 19 का 32 का खतियान, जो यहाँ मूलवासी आदिवासी के जो हृदय की आवाज़, आत्मा की आवाज़, जी आज उनको सदन में प्रस्ताव लेके पारित करके सम्मान देने का काम किया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। जी। दादा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज जब एक इतनी बड़ी महान कार्य हुए हैं, 1932 का खतियान और 27% आरक्षण ने, झारखंड इस बार ऐसा लगा कि अपने बलबूते पे कुछ काम किया है, झारखंड जैसा कुछ काम हुआ है। और इस बार दादा सभी झारखंड के लोग, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग हर्षित हैं, उल्लासित हैं, किसी में कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये आप लोगों ने दादा क्या जादू कर दिया है पूरे झारखंड पर कि सब लोग आपसे विश्वस्त हैं और आपके हैं, आपके हो गए। ये जो 2019 में जी जो जनादेश मिला,
हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जी वो जनादेश भी एक ऐतिहासिक काम के लिए ही दिया गया है। जी 20 साल भारतीय जनता पार्टी राज किया और झारखंड को शोषण किया है। उनका 20 साल में झारखंड की जनता के साथ छल किया। कभी CNT एक्ट को बदलाव करने के भी कदम उठाया, कभी यहाँ के आदिवासी मूलवासी को आत्मा की आवाज़ उनका कान तक नहीं पहुँचा। पिछले सरकार ने कभी कभी, जिसका नेतृत्व पिछले सरकार था, जो आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो जनता ने उनको नकार दिया है, कभी ये बात भी कहा कि हम आदिवासी का बात सुनते से कान भी उनका पक जाता था। इस तरह का बात बोल के अपमान किया है। और 1 साल तक हो गया सारना धर्म कोड हम लोग केंद्र सरकार पर भेज के, और आज तक उसका ऊपर पहल नहीं किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी आदिवासी का हित पे तो नहीं है था, मूलवासी का हित में भी नहीं है। सिर्फ यहाँ का खनिज संपदा का उसका नज़र है, सिर्फ उसी को कैसे दोहन करेंगे वही उनका मंशा रहा है। झूठ प्रचार, झूठ का सहारा, यहाँ निवेश करने के नाम पर हाथी तक उड़ाया है। और उस आयोजन में 5,000 रुपया प्लेट तक अतिथि को खिलाया है। लेकिन झारखंड में ना निवेश हुआ, ना हाथी उड़ा, झारखंड की जनता का पैसा को लूटा। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इस ढंग से नहीं। जो आज यहाँ का भूगोलिक स्थिति से आप लोग भी थोड़ा बहुत वाकिफ हो गया, जो जंगल का बीच में ही गांव है, जो कभी BDO ऑफिस BDO CO ना SDO ना DC ना DDC जाते थे। और ये जो कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला का DC से लेके सारा उपचार गांव की ओर गया, और जो सरकार की सोच, सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया है। एक बहुत बड़ी जीत रही दादा। और ये जो एक सीमा था पेंशन वगैरह का, वो सारा चीज एक अलग नियम कानून बनाया हेमंत सोरेन ने। और सभी पेंशन जो हकदार है सबको पेंशन दिया, विधवा को भी पेंशन दिया, जो 18 साल आयु से ही उसको लागू किया। दो आप जो विकलांग है उसको भी, सबको सरकारी पदाधिकारी जा खोज के उसका आवेदन लिया और उसी जगह में स्वीकृति किया। दफ्तर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। पूरा भारत वर्ष में इस ढंग का कार्यक्रम हम समझते कोई राज्य में नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और इसीलिए अभी कोई गांव में जाइएगा पेंशन के बात बोलेगा तो यहाँ तो सब आदमी पेंशन मिल रहा है, खोजने से भी आपको नहीं मिलेगा, इतना कम हुआ है। लेकिन विपक्ष को बोलता है कुछ नहीं हुआ है। ये जो आयोजन का ढोंग है, कितना विपरीत है उन लोग का विचार।
इस ढंग से वो लोग जो एक एक जनता ये आयोजन करके उनका जो भी, चाहे आवास की बात हो, चाहे ज़मीन जायदाद की बात हो, चाहे बिजली का गलत तरीक़ा से रीडिंग करके उनमें ज़्यादा पैसा हो, सारा स्टॉल लगा हुआ, उसी में आवेदन और उसी में निष्पादन भी होते जा रहा है। अरे ये कहता है कि ये ढोंग है। कितना ये लोग झारखंड की जनता को के साथ छल करने के बाद कहता है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए यहाँ का जनता ने सब समझ लिया है कि ये लोग को पहचान लिया कि इनको नियत किया है और इनका सोच किया है झारखंड के जनता को ये इंसान की तरह, मनुष्य जीवन के तरह नहीं देखता है ये लोग। इसीलिए इस तरह अनब शनब कुछ भी बोलते हैं, उसी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। आज तो दादा एकदम आपकी सरकार ने वो मिसाल कायम कर दिया है कि एक गाना नहीं है दादा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों को कहने दीजिए। आपकी सरकार ने जो माइलस्टोन कायम किया है दादा, वो सदियों तक याद रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा दादा, तब तक आपके मुख्यमंत्री और आप जैसे मंत्रियों का नाम रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरे झारखंड को जागृत कर दिया है। हम सब युवाओं को प्रेरणा दे दिया है। हम लोग अब झारखंड को झारखंड बनाएंगे जो आपने सपना देखा है। ये हमारे लाखों दर्शकों को पता है। और इसी साथ मैं आपको फिर से पुनः बधाई देता हूँ कि आप जैसे लोगों का सैकड़ों वर्ष हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे और हम लोग लोगों की सेवा में लगे रहें। नमस्कार।